दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान में एक कहावत बहुत मशहूर है। जो पहले देखता है वह पहले मारता है और जो तेज भागता है वही बचता है। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन के पास भागने का रास्ता ही ना बचे। दुनिया की महाशक्तियां जो खुद को तकनीक का बादशाह मानती थी, आज एक ऐसी भारतीय तकनीक को देखकर सन्न रह गई है जिसे बनाना लोहे के चने चबाने जैसा था। अमेरिका जैसा सुपर पावर दशकों तक कोशिश करता रहा। चीन ने अपनी जासूसी की पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में जीत उसी की हुई जिसके पास काबिलियत थी। भारत ने रूस के साथ मिलकर, या यूं कहें कि अपनी स्वदेशी क्षमता के दम पर, एक ऐसा अजय हथियार तैयार कर लिया है जो हवा में तैरती हुई मौत है। यह हथियार दुश्मन के लड़ाकू विमानों का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक उन्हें राख के ढेर में नहीं बदल देता। इसकी रफ्तार, इसकी सटीकता और इसकी मार क्षमता ऐसी है कि अब दुश्मन के पायलट अपनी कॉकपिट में बैठने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह तकनीक इतनी जटिल और दुर्लभ है कि पूरी दुनिया में गिने चुने देश ही इसके करीब पहुंच पाए हैं। आखिर क्या है वह तकनीक जिसने भारतीय वायुसेना को एशिया का किंग बना दिया है? चलिए जानते हैं डीआरडीओ के इस ऐतिहासिक कारनामे के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के ऐतिहासिक जीत के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और हां, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, हवाई युद्ध का सबसे बड़ा नियम होता है ऊर्जा। जब एक फाइटर जेट से मिसाइल दागी जाती है तो उसके पास सीमित ईंधन होता है। पुरानी तकनीक वाली मिसाइलें लॉन्च होते ही अपनी पूरी ताकत लगा देती थीं, और जब तक वे दुश्मन के पास पहुंचती थीं, उनकी ऊर्जा खत्म होने लगती थी। ऐसे में अगर दुश्मन का पायलट होशियार होता तो वह तेज टर्न लेकर या रफ्तार बढ़ाकर मिसाइल को चकमा दे देता था। इसे तकनीकी भाषा में मिसाइल को थकाना कहते हैं। लेकिन भारत ने जिस नई तकनीक का सफल परीक्षण किया है, उसने इस कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट तकनीक की। यह तकनीक मिसाइल को सिर्फ शुरुआती धक्का नहीं देती, बल्कि अंत तक। जी हां, बिल्कुल टकराने के आखिरी सेकंड तक उसे सुपरसोनिक रफ्तार और भयानक ऊर्जा प्रदान करती है। अब दुश्मन चाहे जितनी भी कलाबाजियां खा लें, यह मिसाइल थकती नहीं है। साधारण शब्दों में समझें तो दुनिया की 90% मिसाइलें एक रॉकेट मोटर पर काम करती हैं, जो अपना खुद का ऑक्सीजन और ईंधन साथ लेकर चलती हैं। इससे मिसाइल भारी हो जाती है और जगह ज्यादा गिरती है। लेकिन भारत की यह नई रैम तकनीक हवा से ही ऑक्सीजन लेती है। जी हां, यह मिसाइल वातावरण में मौजूद हवा को सोखती है, उसे कंप्रेस करती है और उसी से अपना ईंधन जलाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें मिसाइल के अंदर ऑक्सीजन का टैंक नहीं रखना पड़ता। उस बची हुई जगह में हम ज्यादा ईंधन और ज्यादा बड़ा वॉरहेड रख सकते हैं। यह तकनीक सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे बनाना इंजीनियरिंग का सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ रही हो तो हवा के बहाव को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। और यही वो काम है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक करके दिखाया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है नो एस्केप जोन का बढ़ना। यह एक ऐसा दायरा होता है जहां अगर दुश्मन का जहाज आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। पुरानी मिसाइलों का नो एस्केप जोन छोटा होता था, लेकिन एसएफडीआर तकनीक वाली भारतीय मिसाइलों का यह दायरा इतना विशाल है कि दुश्मन को भागने की जगह ही नहीं मिलती। जब यह मिसाइल अपने टर्मिनल फेज अंतिम चरण में होती है तो भी इसकी रफ्तार मैक 3 या मैक 4 होती है। इतनी गति पर उड़ रही मिसाइल से बचने के लिए दुश्मन के फाइटर जेट को भौतिकी के नियमों को तोड़ना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। यह तकनीक भारतीय वायुसेना को यह भरोसा दिलाती है कि एक बार निशाना लॉक हुआ तो शिकार का गिरना तय है। जैसा कि हमने आगे वीडियो में कहा, यह तकनीक विशेष रूप से रूस और भारत के सहयोग और महारत का परिणाम है। दुनिया में केवल मीटियोर मिसाइल ही है जो इस तकनीक के आसपास आती है, लेकिन वह बेहद महंगी है और यूरोपीय देशों के नखरे अलग हैं। रूस ने अपनी R-70 मिसाइलों में इस तकनीक का प्रयोग किया था, और भारत ने अपनी ब्रह्मोस और अब नई अस्त्र सीरीज की मिसाइलों के लिए इस तकनीक को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। अमेरिका अभी भी इस तरह की लंबी दूरी की
एयर टू एयर मिसाइल तकनीक में संघर्ष कर रहा है, जबकि चीन चोरी की तकनीक से आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन भारत ने डीआरडीओ के नेतृत्व में स्वदेशी रूप से इस जटिल प्रोपल्शन सिस्टम को विकसित कर दुनिया को बता दिया है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। इस तकनीक के आने से चीन और पाकिस्तान के हवाई समीकरण पूरी तरह बिगड़ गए हैं। चीन अपनी PL-15 मिसाइल का बहुत प्रचार करता है, जिसकी रेंज काफी ज्यादा बताई जाती है। पाकिस्तान के पास अमेरिका की दी हुई एमराइम मिसाइलें हैं, जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए संघर्ष में भारत के लिए चुनौती पेश की थी। लेकिन भारत की यह रमजेट मिसाइल, जो भविष्य की अस्त्र मार्ग 3 बनेगी, इन सब पर भारी पड़ने वाली है। इसकी रेंज 350 की मी से भी ज्यादा होने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 या राफेल अपने घर में अपनी सीमा के अंदर सुरक्षित रहकर पाकिस्तान या चीन के हवाई क्षेत्र में उड़ रहे दुश्मन के जहाजों को मार गिरा सकता है। इसे स्टैंड ऑन कैपेबिलिटी कहते हैं, बिना खुद को खतरे में डाले दुश्मन को खत्म करना। डीआरडीओ इस रमजेट तकनीक का इस्तेमाल अपनी आगामी अस्त्र मार्ग 3 मिसाइल में कर रहा है। यह मिसाइल भारत की रक्षा तैयारियों में एक मील का पत्थर साबित होगी। अब तक हमें लंबी दूरी की मार क्षमता के लिए रूस या फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ता था, जो न केवल महंगा था बल्कि युद्ध के समय सप्लाई रुकने का खतरा भी रहता था। लेकिन अब भारत अपनी खुद की मिसाइल बना रहा है। अस्त्र मार्ग 3 के आने के बाद भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा स्वदेशी हथियार होगा जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल को टक्कर दे सकेगा। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे चमकदार उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरानी रॉकेट मोटर वाली मिसाइलें कुछ सेकंड जलती हैं और फिर अपनी गति के सहारे आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उनकी रफ्तार कम होती जाती है। लेकिन रैमजेट तकनीक वाली मिसाइल में सतत थ्रस्ट होता है। यह एक जेट इंजन की तरह लगातार जलती रहती है। इसका मतलब है कि 200 किमी दूर पहुंचने पर भी इसके पास उतनी ही ताकत होती है जितनी लॉन्च के समय थी। यह क्षमता दुश्मन के पायलट के लिए एक बुरा सपना है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज को मोड़ता है, फ्लेयर्स छोड़ता है, लेकिन मिसाइल पूरी ऊर्जा के साथ उसका पीछा करती रहती है। यह मनोवैज्ञानिक दबाव ही आधे युद्ध को जिता देता है। इस सफलता के पीछे डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में दिन रात काम करने वाले वैज्ञानिकों की कड़ी तपस्या है। SFDR का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में कई बार किया गया और हर बार इसने अपनी क्षमताओं को साबित किया है। वैज्ञानिकों ने न केवल इंजन बनाया बल्कि नोजल लेस बूस्टर और इनटेक सिस्टम जैसी जटिल तकनीकों को भी विकसित किया। हवा को सुपरसोनिक गति पर मिसाइल के अंदर लेना और उसे ईंधन के साथ चलाना, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिबंधों और तकनीकी बाधाओं के बावजूद हम वो कर सकते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। इस तकनीक का सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक लाभ यह है कि भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा कर सकता है। जब हम दूसरे देशों से मिसाइलें खरीदते हैं तो वे अक्सर शर्तें लगाते हैं कि हम उनका इस्तेमाल कहां और किसके खिलाफ कर सकते हैं। वे हमें मिसाइल के सोर्स कोड भी नहीं देते, जिससे हम उन्हें अपने हिसाब से बदल नहीं सकते। लेकिन रैम जेट तकनीक पूरी तरह से भारतीय है। हम इसे अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं, इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं और इसे किसी भी फाइटर जेट, चाहे वह तेजस हो, सुखोई हो या आने वाला AMCA पर लगा सकते हैं। यह आजादी ही असली ताकत है। आपको बता दूं कि यह तकनीक सिर्फ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में इसका इस्तेमाल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में भी किया जाएगा। सोचिए, हमारी सीमाओं पर ऐसी मिसाइल बैटरियां तैनात हो जो 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को डिटेक्ट करके नष्ट कर सकें। इससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। दुश्मन का कोई भी ड्रोन क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह भारत के एयर डिफेंस अम्ब्रेला को और भी मजबूत और विशाल बना देगा। जब भारत इस तकनीक को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर लेगा तो हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएंगे जो इस तरह की एडवांस मिसाइलें निर्यात कर सकते हैं। आज वियतनाम,
फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे कई देश चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत उन्हें ब्रह्मोस के साथ साथ भविष्य में अस्त्र मिसाइलें भी दे सकता है। इससे न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा। यह तकनीक भारत को एक हथियार आयातक से हथियार निर्यातक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस और भारत द्वारा विकसित की गई यह घातक मिसाइल तकनीक सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत के आसमान की सुरक्षा की गारंटी है। यह बताती है कि नया भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक होकर सोचता है। दुश्मन को उसकी सीमा के भीतर ही ढेर करने की क्षमता अब हमारे पास है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन हो या ध्वनि से 4 गुना तेज उड़ने वाली यह मिसाइल, भारत हर मोर्चे पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।